हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और दोस्तों, भाषा सेकंड में संस्कृत के जो महत्वपूर्ण प्रश्न विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मैं आपको करवा रहा हूं। तो जिन्हें समझ में नहीं आ रहा वे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन ध्यान से ज़रूर सुने और पूरा सुने, ताकि ये वीडियो और ये प्रश्न और इन प्रश्न से संबंधित जो और ज़रूरी बातें हैं संस्कृत भाषा के लिए, वो आपको समझ में आ जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई मॉक टेस्ट नहीं है, ये एक लेक्चर की तरह आपको एक प्रश्न को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अगर संस्कृत में आपको जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें दूर हो जाए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 तक पिछले वीडियो में किया था हम लोगों ने। 76 से मैं आपको समझाते हुए इन प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 है, सिंघात पुत्रम रक्षति। इस वाक्य में सिंघात में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी होगी? क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, भीत्रार्थाना भय हेतु अर्थात भय और त्राण के अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में भय के हेतु से पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, याद रखिएगा, भय के हेतु से क्या होगा? पंचमी विभक्ति होगी। इस वाक्य में भय का हेतु क्या है? सिंह है, तो सिंह में देखिए, सिंह में क्या होगा? पंचमी विभक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए, पवित्रम में संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों, इसका नॉर्मली से अगर आपको आता है तो पवित्रम पो और इत्रम, ठीक है, ये पहला वाला एकदम सही हो जाएगा। अब ये कौन सी संधि है? तो दोस्तों, पवित्रम जो है ये एक अयादि संधि है, याद रखिएगा। अगर पवित्रम अपवित्रम तो ये सब अयादि संधि है। निम्नलिखित में से अरविंदम शब्द का पर्याय क्या होगा? नीरम, गगनम, वायु या कमलम? क्वेश्चन नंबर 78 सही जवाब होगा। देखिए, अरविंदम शब्द का पर्याय जो है वो कमलम होगा, डी ऑप्शन। इसके अन्य पर्याय मैं आपको बता दूं, पद्यम, नलिनम, सहस्त्रपत्रम, कमलम, शतपत्रम, ताम्रसम, सारसम, सरसीरूहम, पंडेरूहम, पुंडरीक या कोकनंद, ये सारे कमल के पर्यायवाची हैं, तो याद रखिएगा। संस्कृत शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग होगा? यार, ये क्वेश्चन तो आप सबको पता होना चाहिए। संस्कृतम शब्द में सम उपसर्ग होगा। ठीक है, धातु तथा अन्य पदों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो संस्कृतम शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? सम उपसर्ग होगा। ठीक है, आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ये प्रत्यय होगा, आदि यानी अंत। ठीक है, आदि में जुड़ने वाले और अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों के युक्त होने पर यह अर्थ बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आदि और अंत, तो आदि मतलब शुरुआत होगा, जो शुरू में जुड़े वो उपसर्ग सही होगा। ठीक है, और जो अंत में जुड़े तो वो प्रत्यय होगा। तो प्रत्यय अंत में लगते हैं और उपसर्ग शुरू में लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा डी ऑप्शन, उपसर्ग। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। आदि मतलब शुरू में और अंत मतलब अंत में, यानी लास्ट में। ठीक है, कर्ता के अनुसार क्रिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। अब शुद्ध वाक्य अगर आपको चुनना है तो जैसे सह पठति, ठीक है, तो इस तरह का वाक्य क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक है, जिसमें कर्ता हो, क्रिया के हिसाब से संज्ञा पद को बैठाया गया हो, तभी वो वाक्य सही होगा। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन होगा सी, तौ विद्यालयम गच्छतः। ठीक है, इसमें जो है वो कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन, तो क्रिया भी आपकी प्रथम पुरुष द्विवचन की होगी, इसलिए ये वाक्य शुद्ध है। ठीक है, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, इसकी संस्कृत क्या होगी? अब इसे संस्कृत में अनुवाद करना है। क्वेश्चन नंबर 82 सही जवाब होगा, देखिए, कृष्ण के चारों ओर ग्वाले हैं। ठीक है, कृष्णम उभयतः गोपः सन्ति। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। गा व्यंजन है अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श या संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों, गा व्यंजन स्पर्श व्यंजन होगा ये। ठीक है, स्पर्श व्यंजन होगा। कादयोम वासना स्पर्शा, अर्थात का से लेकर के माँ तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इसमें आप देख लीजिए, का, खा, गा, घा। ठीक है, तो का से लेकर के माँ तक। अब इसमें या, रा, लावा जो है वो अंतस्थ है और
ये जो शीटी वाला शाह है ये वाला है, और सा है और हा है, ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। सरस्वती कुरुक्षेत्रा, कुरुक्षेत्रा सरस्वती, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ पर सरस्वती सरस्वती 2 बार, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र 2 बार। तो चलिए बताइए इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। देखिए, स्वरों और व्यंजनों के सार्थक समूह की पुनरावृत्ति जहाँ पर इस प्रकार से हो कि प्रत्येक आवृत्ति के अर्थ में परिवर्तन हो जाए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है। इस वाक्य में पहले कुरु का अर्थ क्रिया से होगा तथा दूसरे कुरु का अर्थ प्रदेश से है। ठीक है। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा, ये व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का होगा? इसका सही जवाब होगा, ये अनुभव की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन में आप मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। इस प्रक्रिया द्वारा आप ये जांच करते हैं कि निर्धारित शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई। तो यहाँ पर ज्ञान का उद्देश्य है ये। ठीक है, अधिगम का या ज्ञान का। छात्रों को उच्चारण अभ्यास करने हेतु सहायक सामग्री है, श्यामपट्ट, फ्लैश कार्ड, रेडियो या टेप रिकॉर्डर। अब अगर उच्चारण आप बात कर रहे हैं तो सामग्री टेप रिकॉर्डर जो है ये बिल्कुल सही होगा कि शिक्षक जो बात बोल दे छात्र टेप करके उन्हें समझें, सुने और उच्चारण करें। निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृति कौन सी नहीं है? तो दश कुमार चरितम ये बाणभट्ट की नहीं है, बाकी कादम्बरी, हर्षचरितम और चंडी शतकम बाणभट्ट की है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा, ये बाणभट्ट की नहीं है। पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में नियम, ये शिक्षण सूत्र कैसा है? अनुभव से तर्क, विशेष से सामान्य, पूर्ण से अंश या सरल से कठिन। सही जवाब होगा आगमन विधि के द्वारा विशिष्ट से सामान्य की ओर आप जाते हैं। ठीक है, और ये निगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। आगमन विधि में अर्थात विशिष्ट से सामान्य की ओर बालकों के समक्ष विभिन्न प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और इसके आधार पर एक सामान्य नियम बनाया जाता है। तो क्या है ये? आगमन। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाला दृश्य उपकरण कौन सा है? संस्कृत शिक्षण में बताइए कौन सा दृश्य उपकरण उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा फ्लैश कार्ड। ठीक है, सी ऑप्शन। फ्लैश कार्ड इस उपकरण द्वारा वर्णों को मिलाकर अक्षर को बनाने की विधि सिखाई जाती है फ्लैश कार्ड के द्वारा। और आखिरी क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है, प्रत्यक्ष विधि में, व्याख्या विधि में, मूल्यांकन में या समवाय विधि में। क्वेश्चन नंबर 90 व्याख्यान विधि यहाँ पर सही जवाब होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल एग्ज़ाम मास्टर, ताकि आप सभी को हमारे प्रॉपर वीडियोस मिलें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इसके लिए एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले पार्ट में इस संस्कृत को समझाते हुए। थैंक यू।